दोस्तों, एक नई जानकारी के लिए आज दिल जी हैं और डॉक्टर जी हैं पूछ रहे हैं, और हम सोच रहे हैं इनको बताने के साथ साथ आप सबको भी बता दिया जाए, क्योंकि सभी खुशहाल होना चाहते हैं। एक समस्या सबसे बड़ी है कि हमारा समय सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है। अगर हम ये भी समझ लीजिए कि जीवन में परेशानी की जड़ इसे भी माना जा सकता है। बिल्कुल। जब आप कहीं भी जाते हैं तो हर एक व्यक्ति के पास माता हैं, पिता हैं, पत्नी हैं, भाई हैं, दोस्त हैं या कुछ ऐसे क्लोज मित्र हैं, तो जो आपसे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कब लौटोगे, क्या लेकर आओगे, कैसे आओगे, कैसे जाओगे, किस रास्ते से जाओगे। तो ये जो जितने शब्द हैं ना, ये बहुत खतरनाक शब्द हैं। जो व्यक्ति इन शब्दों से घिरा हुआ है, चाहे दोस्तों के ज़रिए, पत्नी के ज़रिए, पिता के ज़रिए, भाई के ज़रिए, वो सभी लोग जो है वो अपने जीवन में कभी भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको जो उनके अपने हैं, जिनको वो बताते हैं कि आज हमें यहाँ जाना है, इतना बजे वहाँ जाना है, फिर वहाँ से वहाँ जाना है, तो वो क्या है, उसी में वो फंस जाते हैं। और अब व्यवहार के चलते, अपनापन के नाते वो कुछ कर नहीं पाते, और रोज़ उनको निभाना पड़ता है, रोज़ निभाना पड़ता है। जैसे कोई पूछ लिया आज कहाँ जाओगे, नहीं आज कहीं नहीं जाएंगे, आज खाली रहेंगे। तो ठीक है, हम आ जाते हैं, नहीं आप आ जाइए। अब खाली आप इसलिए हैं कि अपने मन में कुछ और सोचने के लिए। अब वो आपकी सोच क्या करेगा, ले लेगा। या तो खाली अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए, और पूछ लिया तो क्या, अब बुला लिया। इसलिए ऐसे कभी भी दोस्त को रखिए, अपनों को रखिए, लेकिन सभी अपनों को एक बात बता दीजिए कि अगर मुझसे प्यार करते हो, मुझसे प्रेम करते हो, मेरी तरक्की चाहते हो, मेरी खुशहाली चाहते हो, तो बात याद रखिएगा, कभी भी मत पूछिएगा, चाहे वो कितनों अच्छे हों, अपने हों, चाहे बेटा हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, माँ हो, दोस्त या रिश्तेदार हों, उनसे सभी से आपको बोलना है कि भाई देखिए, लौटने के बाद हम बता सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ गए थे। जो आपके लिए ज़रूरी होगा वो, अब फालतू तो याद रहेगा नहीं, क्या क्या बताएंगे आपको। हमें कुछ और भी करना है, शांत रहना है कि हम भी उलझें और आपको भी उलझाएं। इससे तो कोई मतलब है नहीं, है ना। पत्नी को बताना है तो उसको बोलिए लौट कर बताएंगे, माँ को लौट कर बताएंगे। अब जैसे पत्नी, कुछ माँ बाप हैं चिंता के मारे पूछ लेते हैं, तो उनको समझाइए कि हमारा कर्म और आपका कर्म बुरा अगर है तब तो पूछिए, अगर आपका कर्म अच्छा है तो अपने कर्म पे भरोसा रखिए कि आपका बेटा लौट कर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम राइट। अगर पत्नी पूछती है तो उस पत्नी से बोलिए कि अगर तुम्हारा कर्म बुरा है तब तो पूछो, लेकिन कर्म अच्छा है तो उस कर्म पे भरोसा रखिए कि तुम्हारा पति सही सलामत लौट कर आएगा, दुनिया में कहीं भी रहे, है ना। चिंता किसको होती है, जिनका हमारे ख्याल से अपनापन जनाते हैं लेकिन अपने कर्म पे भरोसा नहीं रखते, इसीलिए ऐसा पूछते हैं। अब पूछ के, जैसे मान लीजिए पत्नी पूछी, ठीक है, अब पूछ तो ली कि आप कहाँ हैं, क्या करने गए हैं, उनको सारी बात मालूम है। उसी समय उनके भाई का या उनके किसी सगे रिश्तेदार का, जो रिश्तेदार आपके पति को, पत्नी को, दोनों को मानता हो, है ना, तो वो पूछेगा, फोन करेगा तो पूछेगा क्या कर रही हो, तो बताएंगी। कहाँ है वो, उधर गए हैं। कहाँ गए, उधर, अरे उधर तो हम भी हैं, लाइए लगा के देख लेते हैं। अब आप गए हैं किसी काम से अपने पर्सनल, जब आदमी प्लान करके कहीं निकलता है तो बीच में कुछ और नहीं डालता, नहीं, है ना, डायरेक्ट वहाँ अपने प्लान के लिए कितना समय में काम करके यहाँ से वहाँ निकल लेंगे, वहाँ से वहाँ। अब उसी बीच में अगर वो आ गया जो आपके प्लान में नहीं था, तो क्या हुआ, आपकी प्लानिंग फेल हुई, आप नीचे आए। अब आप बताइए डॉक्टर साहब, इसकी वजह से कितने लोग ग्रसित हैं। क्या ये सच, मतलब ये सही तरीका है जीवन जीने का या गलत तरीका है? घर ग्रसित है, पूरा घर ग्रसित है।
अगर इस आदत को निकाल दिया जाए हर घर से तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा रहेगा, है ना। अब ये क्या किए, आज देखिए हमारे घर वाले, हम कहीं भी रहें तो हमें कोई पूछता नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी माँ को, हमारी बहनों को, हमारे पिता को, उनको अपने कर्मों पे भरोसा है भरोसा है। कि हमारा कर्म अच्छा है ना, हमारे बेटों को कुछ नहीं होगा। वो जहाँ रहेगा ना, खुशहाल, ना उसे खाने की कमी रहेगी, न पहनने की कमी रहेगी, न चलने की कमी रहेगी, न सोने उठने बैठने की कमी रहेगी, न ही सम्मान की कमी रहेगी। उनको सबको भरोसा है, इसलिए वो कभी पूछते नहीं। हाँ, लौटने के बाद भी नहीं पूछते। वो इंतजार करते हैं कि अगर ये 15 दिन से गायब हैं, लौट कर आए हैं, तो उस 15 दिन में कोई अच्छी चीज होगी तो ये बिना पूछे हमसे बताएंगे, या कोई सीखने की चीज होगी, या कोई नई चीज इनको मिली होगी, या अगर उसी तरह गुजरा होगा तो ये नहीं बताएंगे। तो उसमें डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो समय मिला है, भूत में ना जा करके भविष्य की बातें कर ले, प्रेजेंट की बातें कर ले, बिल्कुल, है ना। लेकिन इस तरह से प्लानिंग किसी परिवार में होती नहीं है, जिसकी वजह से वो न पति का फर्ज निभा पाता है ठीक से, न पत्नी का फर्ज निभा पाती, पत्नी पत्नी का फर्ज नहीं निभा पाती, बाप है तो बाप का फर्ज नहीं निभा पाता, कहाँ निभा पा रहा है? ठीक है, भाई है तो भाई का फर्ज नहीं निभा पा रहा है, बहन है तो बहन का फर्ज नहीं निभा, रिश्ता है कोई तो रिश्ता रिश्ते के जैसा नहीं निभ पा रहा है, जरूरत की जैसे निभाई जा रही है। पत्नी पति का जो संबंध है, प्रेम है ना, वो जरूरत से निभाया जा रहा है, न कि रिश्ते की। बोलिए हाँ यार, फर्ज निभाया जा रहा है, फर्ज निभाया जा रहा है, लेकिन रिश्ता नहीं निभाया जा रहा है। जो रिश्ता चाहिए वो जो चाहिए हाँ वो नहीं निभाया जा रहा है कि नहीं डॉक्टर साहब? एकदम बिल्कुल एकदम। तो क्या करना है, और आप सबको भी दोस्तों ये बात हम आपको जानकारी दे रहे हैं, अगर फ्री जिंदगी जीना है तो सबको बता दीजिए, जो आपको चाहने वाले हैं वो आपके बारे में ना पूछें, हाँ लौटने के बाद पूछ सकते हैं, इसकी इजाज़त दीजिए, तब आप कोई भी काम अपने हिसाब से सफल बना सकते हैं। नहीं तो हर काम में आप अधूरा रहेंगे, हर काम में। पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी अधूरा रहेंगे, ठीक है, दोस्ती निभा रहे हैं तो उसमें भी अधूरा रहेंगे, खेती कर रहे हैं तो उसमें भी आप अधूरा रहेंगे। मतलब किसी भी काम में आपको एंजॉय नहीं मिलेगा, हर काम में आपको झेलना पड़ेगा, भले आप सच बोलें। ठीक है, तो ये दोस्तों ये बात याद रखिएगा। अब डॉक्टर साहब इस विषय पे अगर इसको कोई प्रयोग करने लगे तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है? बहुत खुशहाली आएगी और पूरा जो है आ ही जाएगी, बहुत खुशहाली, और पूरा समाज सुधरेगा, पूरा देश सुधरेगा, पूरा देश इससे सुधरेगा, तरक्की भी होगी। हाँ। जो भी मतलब रुकावट आ रहा था वो रुकावट भी नहीं आएगा, नहीं आएगी। आप पूरा परिवार में खुशहाली अपने आप आ जाएगी, खुशहाली अपने आप आ जाएगी, लाना नहीं पड़ेगा, नहीं खुशहाली ढूंढना नहीं पड़ेगा, खुशहाली आपको ढूंढेगी। हाँ, ये आप जो है और तरक्की करते जाइए, और तरक्की करते जाइए, और ऊंचे उठते जाइए। अच्छा ये बताइए, जीवन की ये रुकावट है कि नहीं? एकदम है, एकदम है, एकदम 100%। जैसे आप घर से निकले जी कि आपको बेतिया जाना है, अब आपको सामान दवाई लाने जाना है, कि अब उसी हिसाब से आप निकलते हैं कि हमको आधा घंटा जाने में लगेगा, आधा घंटा आने में, 1 घंटा दवा खरीदने में। कोई पूछ लिया निकलने के बाद, डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं? झूठ भी नहीं बोलना, नहीं, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ भैया हम इधर जा रहे हैं दवा लाने। अरे डॉक्टर साहब एक सामान हमारा भी लेते आइएगा, पैसा आएंगे तो हम दे देंगे। अब आप उतने का ही बजट बना के जा रहे हैं तो फिर फंसे, फिर फंसे, समय भी ज्यादा लगा। ठीक है, अब क्या हुआ, आपका काम रुका या बढ़ा? रुका। इसलिए सबको सिखाइए अपने अपने हिस्से का काम करना। भैया आपकी जरूरत है तो आप जाइए, हम आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वादा करते हैं कि आप अगर हम कितना जरूरी रहेगा तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम खुद जाएंगे अपने हिस्से का काम करेंगे। इसलिए आप भी अपने हिस्से का काम करिए। अगर किसी को किसी के हिस्से का काम अगर हम ना करने दें तो समझिए उसको हम अपाहिज बना रहे हैं, बिल्कुल, उसको हम बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए भाई हो तो, बहन हो तो, पत्नी हो तो, पिता हो तो, सबको अपने हिस्से का काम करने का मौका दीजिए।
दूसरे के हिस्से का काम मत करिए। अगर उसको मजबूत बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही। दोस्त है तो भी भाई अपने हिस्से का काम करो, तुम्हारा काम है करो, है ना। तो क्या ऐसा किया जाए? एकदम। भाई हम कर रहे हैं, उसका सुख ले रहे हैं, आप भी करेंगे तो आपको भी उसका सुख मिलेगा। ठीक है, एकदम। चलिए, बहुत अच्छी बात। थैंक यू। थैंक यू।